नमस्कार। आज हम भारत के पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर पर बात करने वाले हैं। देश के दो खास वेटलैंड्स को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। तो चलिए जानते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो हुआ यह है कि हाल ही में भारत के दो बेहद खास वेटलैंड्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सिलीसेड झील और छत्तीसगढ़ के कुपरा जलाशय की। अब इन्हें दुनिया के सबसे जरूरी वेटलैंड्स में गिना जाएगा। पर ये रामसर साइट होता क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, किसी जगह का रामसर साइट बन जाना सिर्फ एक टैग या एक नाम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब और एक वैश्विक जिम्मेदारी छिपी हुई है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में इस पहचान के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद पूरी दुनिया के वेटलैंड्स को बचाना और सहेजना है। इसकी कहानी शुरू होती है 1971 में ईरान के एक शहर रामसर से। यहां दुनिया के कई देशों ने मिलकर एक संधि पर दस्तखत किए। इसका मकसद था कि दुनिया भर के वेटलैंड्स यानी ऐसी जमीनें जहां पानी भरा रहता है उन्हें बचाया जाए और उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। भारत भी 1982 में इस संधि का हिस्सा बना था। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी झील या तालाब को यह दर्जा मिल सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे उस जगह पर लुप्तप्राय प्रजातियां रहती हों, या वो जगह बहुत बड़ी तादाद में पानी वाले पक्षियों का घर हो, या फिर वो हमारे पर्यावरण के लिए कोई बहुत जरूरी काम करती हो। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं तो चलिए भारत के पहले नए नगीने से मिलते हैं। यह है राजस्थान के अलवर में सिलीसेड झील, और ये कोई आम झील नहीं है। इसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था ताकि अलवर शहर को पीने का पानी मिल सके। और खास बात यह है कि यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में है। तो भले ही ये इंसानों की बनाई हुई झील हो, कुदरत ने इसे पूरी तरह अपना लिया है। ये एक अविश्वसनीय इकोसिस्टम बन चुकी है। यहाँ रिवर टर्न जैसी कमजोर प्रजाति के पक्षी, लुप्तप्राय बाघ और ब्लैक स्टॉक की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। यही चीजें इसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती हैं। अब राजस्थान से सीधा चलते हैं देश के दिल में, यानी मध्य भारत। मिलते हैं हमारी दूसरी नई रामसर साइट से, जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है लेकिन उतनी ही जरूरी भी। यह है कोपरा जलाशय और ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है। ये एक मानव निर्मित जलाशय है जो महानदी जैसी बड़ी नदी के सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, ये जगह 60 से भी ज्यादा तरह के प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत जरूरी ठिकाना है। ये जगह प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और इजिप्शियन वल्चर जैसे शानदार और दुर्लभ शिकारी पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। और देखिए, जहां शिकारी पक्षी रहते हैं वो इस बात का सबूत है कि वहां का पूरा इकोसिस्टम कितना स्वस्थ और मजबूत है। ठीक है, तो इन जगहों को एक खास नाम मिल गया, रामसर साइट। पर इससे होता क्या है? मतलब असल में फायदा क्या है इस वैश्विक पहचान का? देखिए, ये सिर्फ एक सम्मान नहीं है। सबसे पहले तो इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। फिर इन जगहों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और एक्सपर्ट्स की मदद मिलने के रास्ते खुल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह विवेकपूर्ण उपयोग का एक ढांचा देता है। मतलब इन जगहों का इस्तेमाल ऐसे हो कि ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और ना ही वहां रहने वाले लोगों की जरूरतें अनदेखी हों। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। 2014 में हमारे पास सिर्फ 26 रामसर साइट्स थीं और आज 2025 में ये संख्या 96 हो गई है। मतलब पिछले एक दशक में हमने कितनी तेजी से इस दिशा में काम किया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यह प्रयास सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा, राज्य भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो किसी भी भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा है। तो ये सब बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये हमें भविष्य की एक बड़ी चुनौती और एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हमारी ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि हम इन कीमती जगहों के पर्यावरण और इंसानों की बढ़ती जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बना पाएंगे।